नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सोनमर्ग में ब्रोकर सयाहों को धोखा देने के साथ साथ कस्बे में तिजारत कर रहे हैं मुतासिर लोगों का इल्जाम। सख्त मेहनत और पढ़ाई से बेइंतहा मोहब्बत कामयाबी की जामिन। जम्मू सूबे में 12वीं जमात के टॉपर की ETV से बातचीत। और रियासत में फिल्मों और थिएटर को फरोग देने के लिए स्टेट फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड कायम करने की जरूरत। मारूफ अदाकार और हिदायतकार रवि खेमू का बयान। सोनमर्ग में सयाहों की भारी आमद के बावजूद सोनमर्ग के अहम बाजार खाली नजर आ रहे हैं। मकामी होटल मालिकान और ताजरों का इल्जाम है कि कुछ ब्रोकर सयाहों को धोखा दे रहे हैं और उनके कारोबार को मुतासिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये ब्रोकर सयाहों को अपने मनपसंद मकामात पर ठहराते हैं और उन्हें सोनमर्ग के तारीखी मार्केट आने भी नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके की मईशत का काफी दारोमदार सयाहती शोबे पर ही है, मगर ब्रोकर्स की वजह से उनका कारोबार ठप हो रहा है। उनका कहना है कि सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस सिलसिले में कुछ करने में नाकाम हुई है। अगरचे ETV ने इस सिलसिले में मुताल्लिकीन से बात करने की कोशिश की, ताहम बेसूद। सोनमर्ग है वो यहाँ पर है और जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट ऑफिस भी है और JKTT की तरफ से हट भी है, सब कुछ है, उनका इंतजाम भी है, पुलिस स्टेशन भी यहीं पर है। लेकिन टूरिस्ट सारा जो है पीछे रुक जाता है। वो दलाल जो है गाड़ी के वो आपस में क्या करते हैं, वहाँ पर गाड़ी रुका लेते हैं और जो टूरिस्ट यहाँ आने के लिए नाइट का भी होता है वो भी वहीं फंस जाता है। जब एक टूरिस्ट को लूटा जा रहा है तो ये बराह रास्त मुस्तकबिल इससे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि वो एक गलत तासुर लेकर यहाँ से जा रहा है। हाँ, पैसा हमने कमाना है लेकिन जायज तरीके से कमाना है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज के बारे में इल्मियत है कि किस तरह टूरिस्टों को यहाँ के दलाल जो है वो किस तरह उनको लूट रहे हैं। ख्वाजाबाग बारामूला में महकमा फ्लड और आपाशी की एक इमारत में आग लगने से 6 खानदान खुले आसमान के नीचे आ गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक आग निस्फ शब शॉर्ट सर्किट से लगी और देखते ही देखते आसपास के क्वार्टरों में फैल गई। इनका कहना है कि मुतला करने के बावजूद फायर सर्विस वक्त पर नहीं आया। मुतासरीन का कहना है कि आग में उनका सब कुछ जलकर राख हो गया है। आग मुतासरीन मजदूर तबके से हैं और पहले से ही कसमपोशी की जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्होंने हुकूमत से मुआवजा और दीगर इमदाद फराहम करने की अपील की है। ये बहुत सारे बिजली पाई की बच तमाम की चीज मोकल पत माल वरी मड़ी खस बचे जोर वनस मुश्किल सान बचे पता बाजाम नारस मज मे कह पता 15,000 रपये दजम नगर बह गयस मार तजम। नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के बैनर तले डेली वेजर्स मुलाजमीन के एक ग्रुप ने अपनी नौकरियां मुस्तकिल करने के हक में मुजाहरा किया। जंगलात, PHE, ज़राअत, PWD, वाइल्ड लाइफ और दीगर महकमों में काम कर रहे हैं लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से मुतवातिर काम करने के बावजूद उनकी नौकरियां मुस्तकिल नहीं की जा रही है। एहतियाजियों ने धमकी दी कि अगर उनकी नौकरियां मुस्तकिल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम नहीं किए गए तो वो एक बड़ी एहतिजाजी मुहिम छेड़ देंगे। डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ और PHE बहुत से डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। 20-22 साल हो गए हैं एज डेली वेजर कंटिन्यूसली सर्विस करते हुए, लेकिन अभी तक हमारा रेगुलराइजेशन ऑर्डर नहीं हुआ। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। बोगाम कुलगाम के राथर महल्ले के बाशिंदों ने इलाके में बिजली न होने के पेश नजर महकमा बिजली के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से काफी देर तक अनंतनाग कुलगाम सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके इलाके का ट्रांसफार्मर आए दिन खराब होता रहता है, लेकिन महकमा इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने इंतजामी और मकामी MLA से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की।
خطر احتجاج کرنا پتمن 9 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ حظ وٕچھ اَسہِ ٹرانسفارمر بُتھ حظ پننِس گامس منٛز کینٛہہ یُتھُے حظ أسۍ ٹرانسفارمر دِوان چھِ تیُتھُے چھُ سُہ دزان حظ اَسہِ وٲتۍ وٕنیُک تام ٹرانسفارمر 2 دۄہ مگر أسۍ حظ چھِ وٕچھان فیٖس چھُ اَسہِ کنٹِنیوٗ پیٚوان بَرُن حظ أسۍ ہسا آیہِ وۄنۍ تنگ اگر یِم یژھن یِم ہیٚکن لون ڈسکنیکٹ کٔرِتھ نتہٕ کٔرۍ سون یہِ مسلہٕ حل أسۍ حظ چھِ ونان کۄلگامہِ کِس MLA صٲبس تہِ أسۍ چھِ ییٖژ مہربٲنی کٔرِتھ تٔمِس گُزٲرِش کران سون یہِ مسلہٕ کشمیٖر کٔرتن حل खबर मौसम से जुड़ी है। जिला पुलवामा के कई इलाकों में कल तेज हवाओं के साथ जबरदस्त ज़ालाबारी हुई। बारिश के साथ ज़ालाबारी की वजह से बागबानी और ज़राई शोबे को काफी नुकसान हुआ। रवा साल पहले ही मौसमी तब्दीलियों के बायस मेवा सनत और ज़राअत को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब ज़ालाबारी से नुकसान मजीद बढ़ गया है, जिससे काश्तकारों में काफी तशवीश पैदा हो गई है। वहीं जिला कुलगाम के बेशतर इलाकों में बाद दोपहर कहरंगेज ज़ालाबारी हुई, जिससे कस्बे कुलगाम समेत कई इलाकों में खड़ी फसलों के साथ साथ बागात को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और हवाओं के बायस कई पेड़ जमीन से उखड़ आए हैं, जबकि ज़ालाबारी से बड़े पैमाने पर सेब के बागात में तबाही मच गई है। उधर जिला इंतजामिया ने फौरी हरकत में आकर इब्तदाई मरहले में रिपोर्ट तलब की है ताकि नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। मौसम है, फ्रूट का मौसम है और ये जो भी पलियारी भी है लोगों की जिम्मेदारों की खेत में, और इससे मुझे लगता है कि जो फ्रूट का है वो शायद नुकसान उससे हुआ होगा और इस नुकसान की तलाफी करना हमारा काम होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जो रिपोर्ट आ जाएगी वो जॉइंट रिपोर्ट एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और बाकी जो इसमें एजेंसीज है, रेवेन्यू एजेंसीज हैं, वो मैं 2-3 दिन में कलेक्ट करके उसमें इंशाल्लाह जो भी उनका रिलीफ होगा वो मिल जाएगा। देवर छानापुरा लौलाब में रात के दौरान पुरअसरार तौर पर नामालूम अफराद ने काहीचराई की आराजी पर अखरोट के एक बाग को काट डाला। इस वाक़े के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम था कि रात के दौरान कुछ अफराद ने पुरअसरार तौर से 23 से जायद सरसब्ज अखरोट के दरख्त काट डाले और पूरे बाग का सफाया कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी कमाई का एक जरिया ही खत्म हो गया है। उन्होंने इस वाक़े की फौरी तहकीकात करने और खातियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने इस सिलसिले में जांच के अहकाम सादिर कर दिए हैं। आम कारण इंसान क्या वुचन इंसान कतल कर गरीब लोग DC साहब इन योर SP साहब इन MLA साहब इन तमन करान गुजारिश तम तन यतन यतन वातन अति जाए वारदात वातन अति वुचन तम तन जुल्म आव करना आई जुल्म करने क्या। ये आज रात को कुछ शरपसंदों ने वहाँ अखरोट के दरख्त काटे हैं। बेसिकली वो घास चराई की लैंड है, उस पर लोगों ने दरख्त लगाए अखरोट के, उसमें फसल भी दे दी थी, बड़े दरख्त थे। तो रात को किसी शरपसंद ने उनको काटा है 20-25 दरख्त, अभी भी हमारे नोट्स में आया है। तो हमने कार्रवाई की, हमने तहसीलदार को वहाँ भेजा और हमने उनको कहा कि आप केस रजिस्टर करें। केस के बाद पूरी तहकीकात होगी और जो मुलविस पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बडगाम पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला मिलने पर शेखपुरा बडगाम में FCI के गोदाम से 147 चीनी के थैले जब्त किए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक बडगाम पुलिस को इत्तला मिली थी कि शेखपुरा में FCI के गोदाम से चीनी को थैलियों में भरकर बाजार में फरोख्त करने के लिए भेजा जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। आम आदमी पार्टी लीडर तनवीर मकबूल डार ने कहा है कि आने वाले वक्त में रियासत जम्मू कश्मीर में भी उनकी पार्टी तेजी के साथ उभरेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी यहां के लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। वो अनंतनाग के खन्नाबल डाक बंगला में पार्टी कारकुनों के एक इजलास के बाद मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर डार ने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो आइंदा वक्त के लिए पार्टी की मजबूती के लिए एक मंसूबाबंद तरीके से काम करें।
आम आदमी पार्टी काफी इज्जत के साथ, इवन इन जे विल बी स्टैंडिंग विद प्राइड, हम फख्र के साथ यहाँ पर खड़े होंगे। बाकी जीत हार तो अल्लाह ताला तक होती है, लेकिन इतने कम टाइम में इतने जोर शोर के साथ, इतने पावरफुल तरीके के साथ और बहुत इज्जत के साथ आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हमारे कश्मीर में भी सारी जगह इज्जत के साथ खड़ी होगी। और आने वाले टाइम में एक नया विजन जो कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, ये विजन बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे चलेगा। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। रियासती सरकार तालीम के शोबे में बुलंद बांग दावे करती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। जिला पुलवामा के चरसू इलाके में कायम सरकारी स्कूल की हालत इसकी ताजा मिसाल है। जिला पुलवामा के चरसू इलाके में 1950 में कायम किए गए इस स्कूल में जहां तदरीसी अमले की काफी कमी है, वहीं दीवारबंदी न होने की वजह से लोग स्कूल अहाते में गंदगी भी डाल रहे हैं और इन हालात में तलबा के अलावा तदरीसी अमले को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोग कई सालों से स्कूल का दर्जा बढ़ाकर हायर सेकेंडरी करने का मुतालबा करते आ रहे हैं, मगर बेसुध। चिरसू और उसके मुल्हका देहात के तलबा को 10वीं जमात के बाद हायर सेकेंडरी में दाखिले के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चों को बड़ी मसाफत तय करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं वो किसी हायर सेकेंडरी में दाखिला पा सकते हैं। आज के जमाने में जबकि हुकूमत ने जगह जगह हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए, हाई स्कूल बनाए हैं, बदकिस्मती है कि हमारे स्कूल There is a lack of staff in our school. If any teacher has a leave on the days, the whole staff suffers, the whole students suffer. इस स्कूल में मैदान की हालत भी काफी खस्ता है। मैदान में साल भर पानी जमा रहता है। अगरचे इस हवाले से स्कूल इंतजामिया ने कई बार महकमा तालीम के आला हुक्काम को आगाह किया, मगर कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। हमने बहुत दफा अपने हायर अथॉरिटीज को इसके मतलब आगाह भी किया, कभी उन्होंने इसके मतलब थोड़े स्टेप्स लिए भी। मतलब एक स्टेप ये लिया कि उन्होंने हमारे कुछ पैसे रिलीज किए, जिससे हमने दीवार का एक थोड़ा बहुत हिस्सा कुछ हद तक कंप्लीट किया, लेकिन जो बाकी जो सारा दीवार है वो ऐसे ही पड़ा है, उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हमारा स्टाफ की कमी है स्कूल में, उसके मतलब भी हायर अथॉरिटीज को मुतला किया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई खास तवज्जो नहीं। तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए अगरचे मरकजी व रियासती सरकार की जानिब से कई स्कीमें राइज है, ताहम इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में तालीमी ढांचा खस्ताहाली का ही शिकार है। ईटीवी न्यूज पुलवामा। किश्तवाड़ के पीडीपी के यूथ जिला सदर एडवोकेट मलिक ने इल्जाम लगाया है कि रियासती सरकार ने किश्तवाड़ के अवाम को हर लिहाज से नजरअंदाज किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 साल से किश्तवाड़ के अवाम के साथ सौतेला सलूक करती रही है। उन्होंने कहा कि जिले में सड़कें खस्ताहाल हैं और बेरोजगारी उरूज पर है। इन सब लोगों का पिछले 40 साल से एक पर्टिकुलर पार्टी की यहाँ पे सियासत चल रही है। पिछले 40 साल से एक पर्टिकुलर पार्टी यहाँ पे राज कर रही है। जैसे पीडीपी का एक मुद्दा है, वी वांट टू कम इनटू पावर टू सर्व। मैं कह देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो 40 साल से लोग हुकूमत कर रहे हैं, दे आर इन पावर टू रूल, नॉट टू सर्व। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल देश यूथ बॉडी ने गूल गुजराला में गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की है। इनका कहना है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के गैर कानूनी तजावीज के खिलाफ मुहिम के दौरान पुलिस ने मकामी लोगों को हरासा किया और उन पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपील है वहां पर इन लोगों को दूसरी जगह कहीं शिफ्ट किया जाए। एक डीसी साहब जम्मू ने ये कहा था कि हम इनको दूसरी जगह देंगे। 10 मरला और 7 मरला वो ऐसे ही कुछ चर्चा है, वो सब झूठ है। कोई अभी तक इनको जगह नहीं दी है, लेकिन यही गवर्नमेंट से मेरी अपील है, इन लोगों को दूसरी जगह दिया जाए, उन लोगों को बचाया जाए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने जम्मू सूबे के लिए 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। इन इम्तिहानात में तकरीबन 35,190 तलबा ने शिरकत की थी। इम्तिहान में 53% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। डोगरा हायर सेकेंडरी स्कूल के विवेक गुप्ता ने 500 में से 490 नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की।
शिक्षा निकेतन जीवन नगर जम्मू की आकांक्षा शर्मा और ऑलिड कपूर नामी तालिबात ने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। 98% नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल करने वाले विवेक गुप्ता और उनके वालिदैन इस कामयाबी से काफी खुश हैं। विवेक का कहना है कि पढ़ाई उनकी पहली मोहब्बत है और वो सख्त मेहनत में यकीन रखते हैं। करोगे तो मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को कोप अप करोगे तभी सफलता मिलेगी। तो यही है कि पढ़ाई जरूरी है, इसलिए पढ़ाई करते रहनी चाहिए। जो भी टॉपिक मिला है हमें प्रिपेयर करने के लिए, वो टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी टीचर्स ने हमें असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट करना चाहिए, रेगुलर स्टडीज करनी चाहिए। यही मैं स्टूडेंट्स को आगे मैसेज दूंगा। मुझे ये आज ये जब रिजल्ट जो इसका जैसे ही पता चला तो मैं ये कह सकता हूँ कि खुशी के आंसू ही मेरे निकलाए कि एक हमारा बच्चा जो है इस वक्त स्टेट में टॉप कर रहा है और उसकी जो मेहनत है आज वो रंग दिखा रही है। जब भी इसको जरूरत हमारी पड़ती थी तो तभी हम इसकी हेल्प जो है वो हर समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम इसको हर समय हेल्प करने के लिए हम इसके साथ तैयार रहते थे। कांग्रेस लीडर गुलचैन सिंह चाड़क ने रियासत में रोज बरोज पेश आ रहे सड़क हादसात पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू मीडिया से बात करते हुए चाड़क ने कहा कि हुकूमत को रियासत में सड़कों के हवाले से बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालाई इलाकों में इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने पानी और बिजली की सप्लाई बेहतर बनाने का भी मुतालबा किया। जो पुरानी बुरी हालत में जो तारें हैं आज से 35-40 साल पहले की लगी हुई, वो या खेतों में टूट के पड़ती हैं या खेतों में लटक रही हैं, लोगों के घरों के ऊपर लटक रही हैं, जिसकी वजह से आए दिन ये हैपनिंग होती है। कई मवेशी मर गए उस इलाके के अंदर जिनके ऊपर तारें ये गिरी बिजली की। कई बेचारे, एक तो पूरा कपल मर गया कि उसका हस्बैंड फंस गया और औरत दौड़ी उसको बचाने के लिए, वो भी फंस गई। और अब खेल जम्मू में जूडो खेल से वाबस्ता कुछ खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल दफ्तर के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी खिलाड़ियों के लिए आला हुक्काम की जानिब से हाल ही में मुरतब करदा नए कवानीन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए कवानीन खिलाड़ियों के हक में नहीं है। उन्होंने नए कवानीन पर नजरसानी करने की मांग की। नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। उनके वो पार्टिसिपेशन कराएं, बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो बच्चे, कुछ उनमें से मेडलिस्ट बच्चे हैं, नेशनल में अपने राज्य को पदक दिए हैं, वो इस बार नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे क्योंकि इनके नए रूल की वजह से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पूरा साल एमए स्टेडियम या और कई जो भी सेंटर है उधर प्रैक्टिस करते रहे हैं और उनको एंड में डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस लग गया। और हम ये चाहते हैं ये टूर्नामेंट दोबारा से जल्द कराया जाए। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल नवीन अग्रवाल ने कहा है कि रियासत के तमाम स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को अहम निसाब में शामिल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक तजवीज पेश की गई है। अग्रवाल बारामुला में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। नवीन अग्रवाल ने तमाम मुताल्लिकीन को हिदायत दी कि रवां साल तमाम स्कूलों के लिए जोनल और जिला और बैन जिलाई मुकाबले मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने यकीन दिलाया कि खेलकूद के हवाले से बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम किया जाएगा और मुख्तलिफ कोचिंग कैंप भी मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम ब्लॉकों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। इस मौके पर रियासती और कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स और सर्टिफिकेट और चेक्स भी तकसीम किए गए। क्लास से लेके 10वीं क्लास तक फिजिकल एजुकेशन हैज ऑलरेडी बिकम अ कंपलसरी सब्जेक्ट, लेकिन कई स्कूलों में इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है और वो हम इंश्योर करेंगे कि इस साल से इसको हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन जो है वो जरूर होना चाहिए, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है। ये बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास लेक्चर्स की कमी है और पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने ऑलरेडी वैकेंसीज का बता दिया, उन्होंने एडवर्टाइज भी की हुई है और जल्दी ही मुझे लगता है कि ये फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स हमें मिल जाएंगे और जिन जिन हायर सेकेंडरी स्कूल्स में +2 स्टेज पे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट बच्चे लेना चाहते हैं उनको ये मुहैया करवाया जाएगा। खबर सांबा से है, जहां नई कली में एक हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस हेल्थ सेंटर में बेशतर जदीद सहूलियात फराहम रखे गए हैं। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू शांतमनु, डीसी सांबा आर के वर्मा और सीएमओ सांबा डॉक्टर के चंद भी मौजूद थे।
शांतमनु ने इस मौके पर कहा कि हेल्थ सेंटर से लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमात मैसर होंगी। उन्होंने लोगों की मुश्किलात को भी सुना और उन्हें दूर करने की यकीन दहानी कराई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की विलादत के सिलसिले में इमामबाड़ा बडगाम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूली बच्चों और उलमाए दीन ने विलादत अली रजी अल्लाह अन्हु पर रोशनी डालते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अंजुमन शरई-ए-शियान के सदर आगा सैयद हसन अल-मूसवी ने पैगाम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत और इंसानियत की जो खिदमत की है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। बाबरकत दिन को मनाने के लिए इस मुबारक दिन पर मैं सब आलम बशरियत को इस हुज्जत इलाही के ज़ुहूर के सिलसिले में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ अदाकार और हिदायतकार रवि खेमू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में थिएटर और फिल्म कल्चर को फरोग देने के लिए रियासती फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रियासत के तीनों खित्ते जबान और तहजीब के सिलसिले में मुख्तलिफ हैं, ऐसे में इस बोर्ड का क़याम वक्त की अहम जरूरत है। रवि खेमू जम्मू में ईटीवी के साथ एक खुसूसी बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन आप देखिए खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। आज हमारे साथ हैं कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब रवि खेमू साहब। खेमू साहब आपका खैर मक़दम है। थैंक यू, शुक्रिया। खेमू साहब आप फिल्मों का सफ़र, एक थिएटर का सफ़र तय कर चुके हैं, इस हवाले से अब ज़रा हमें जानकारी दें। ये 1976-77 की बात है जब मैंने अपनी ज़िंदगी में साइंस ग्रेजुएशन ख़त्म कर दी। तब मुझे ऐसा लगा सडनली कि यार कोई आर्ट एंड फील्ड वाला भी एक डिपार्टमेंट है। हालांकि हमारे वालिद साहब तो थिएटर और थिएटर ड्रामा के तो बड़े नामचीन शख्स थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सराहना नहीं दी थी हमें कि हम इस तरफ आए। लेकिन ऐसा लगता है ना कभी कभी जीन्स में होता है, तो जीन्स में होने के बावजूद हमने सडनली पकड़ लिया और उस होते हुए फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया, वहाँ 3 साल ट्रेनिंग की ड्रामे की। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, कश्मीर में रहने के बाद कश्मीर के अलावा पूरा देश जाना ही बहुत ज़रूरी है। तो मैं केरला की तरफ चला गया। केरला में मैं काफ़ी सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स पे काम किया। फिर लखनऊ चला गया, लखनऊ में थिएटर किया, 3 साल पढ़ाया भी। और ऊपर वाले की फजल से जो लड़के मेरे से ट्रेंड हुए वो भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर ये हुआ कि 1987 में मुझे श्याम बेनेगल के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैंने वो चांस बिल्कुल लपक लिया। मैंने कहा नहीं, ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि जहनी तौर पे और काम के तौर पे अगर कहीं अच्छी ट्रेनिंग या सीखने को मिलेगा फिल्म के बारे में तो वो श्याम बेनेगल के साथ है। तो श्याम बेनेगल के साथ फिर 1987 से आज तक कि ऐसी वाबस्तगी है कि मतलब जैसे घर का माहौल है वो। फिर 94 में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गया। तो दूरदर्शन के लिए कम से कम 2-3 हज़ार एपिसोड बनाए जो जी हो गया, सोनी हो गया, दूरदर्शन हो गया, उर्दू चैनल डीडी उर्दू, डीडी कशीर, ये करते रहे। साथ में थिएटर भी करते रहे, छोड़ा नहीं। अब ये है कि पिछले 3-4 साल से ऐसा लगा कि टेलीविजन और फिल्म को ज़्यादा टाइम दे दिया थिएटर के बाद, और कश्मीर के हालात ख़राब भी थे तो वहाँ जाने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन 2005 के बाद मैंने ये सोच लिया कि साल में 2 या 3 महीने कश्मीर में जाके कुछ न कुछ करना है। इसी सिलसिले में इस बार भी मैं यहाँ जम्मू में हूँ, जहाँ पर आज हमारा नाटक मेरे पिताजी का लिखा हुआ, मोतीलाल खेमू का लिखा हुआ तोता और आईना, उसका मंचन हो रहा है। मंचन या उसकी प्रेजेंटेशन पे इतना फोकस नहीं है जितना ये कि ट्रेनिंग पे फोकस है। ये एक वर्कशॉप करते हैं जिसमें 20-25 लड़कों को मैं यहाँ आके ट्रेनिंग देता हूँ, नए लड़के सबके सब, और फिर उस वर्कशॉप का कल्मिनेशन होता है एक प्रोडक्शन में, ताकि उनको भी लगे कि वाकई हम लोगों को फेस कर सकते हैं। कि आपको क्या लग रहा है हमारे कश्मीर को लेके, हमारे जम्मू कश्मीर को लेके थिएटर के हवाले से इसका मुस्तकबिल कैसा लग रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में थिएटर और फिल्म के मतलब जो प्रॉब्लम है वो एक ऐसा है कि इस स्टेट की 27 लैंग्वेजेस है। अब अगर हम 27 को छोड़ दे तो 3 जो मेजर एरियाज है, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, जो बिल्कुल कल्चरली, टोटली कल्चरली, ट्रेडिशनली
डायलॉग वाइज लैंग्वेज सब कुछ अलग है। तो कई बार ये होता है कि अगर मैं थिएटर करूं या हम थिएटर करते हो जहां हम सोचते हैं कि चलो यार जम्मू कश्मीर में थिएटर करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ नहीं तो कम से कम 5 लैंग्वेजेस में एक नाटक करना पड़ेगा, तब हमारे जनता को समझ में आएगा कि आपने किया क्या। वरना आप कश्मीरी में करोगे तो न जम्मू वालों को समझ में आता न लद्दाख वालों को समझ में आता है। आप डोगरी में करोगे तो कश्मीरी वाले नहीं समझते, लद्दाख वाले नहीं समझते। ये एक अजीब सी प्रॉब्लम है हमारे स्टेट की। तो हमारी रिकवरी नहीं हो सकती फिल्म की, चाहे भी किसी भी लैंग्वेज में बनाओ। और तीसरी जो एक मानसिक स्थिति ऐसी है कि यार हम तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि अरे छोड़ो बाहर ऐसा होता है, बाहर ऐसा। बाहर वाले भी तब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब बड़ा बजट डालते पिक्चर में जब उनको पता है, एक्सपेक्टेड है कि इसका रिटर्न आएगा। जिसमें रिटर्न नहीं आएगा उसमें वो पैसा नहीं डालते। तो J&K में कोई भी जो पिक्चर बनाएगा उसका रिटर्न J&K से ही नहीं आएगा तो क्यों बनाएगा वो? क्या मुस्तकबिल में आपका कोई ऐसा प्लान है? मुस्तकबिल में ये है कि मैंने एक बार अपने दोस्तों को प्लान दिया था। मैंने कहा देखो तीनों स्टेट्स को मिलके आपको सरकार के पास जाके बोलना चाहिए कि हमें एक J&K फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड चाहिए, जैसे हर स्टेट में, जो प्रमोट करे आपकी रीजनल फिल्म्स। क्योंकि अपना कल्चरली बहुत वास्ट कल्चर है अपना J&K का कल्चर। आप देखो लद्दाख का कल्चर है, जम्मू का कल्चर है, कश्मीर का कल्चर है। तो आपका स्क्रिप्ट के लेवल पे या क्रिएटिविटी के लेवल पे स्कोप बहुत है, लेकिन प्रमोशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मिलिटेंसी की वजह से कश्मीर में एक कल्चर पे एक स्पीड ब्रेकर लगाया था। जब उनने ऐलान किया था थिएटर बंद, एक्टिंग बंद, बांडों के ग्रुप बंद, सिनेमा हॉल बंद, और मेजर जो हमारी सरकार है वो कश्मीर स्टेट से आती है, तो कैसे बनेगा ये सब? मैं खुद J&K का होने के बाद मुझे सिर्फ लाइफ में 3 या 4 बार मौका मिला लद्दाख जाने का। तो मैं ये सोचता रहा मेरे स्टेट का हिस्सा है और मैंने देखा ही नहीं आज तक। या जम्मू में अब मैं पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे एलिनेटेड है हम, दूर फिके हुए हैं। अब अगर हम फिजिकली नहीं जा सकते उस एरिया से, कम से कम अगर फिल्में बनती हो, सरकार प्रमोट करती कि तीनों रीजन्स के फिल्मों को एक्सचेंज कराती, तो उससे कम से कम लोकल आदमी को ये पता चलेगा कि लद्दाख भी मेरे स्टेट का हिस्सा है और कैसी ही लाइफ वहाँ का कल्चर क्या है। लद्दाख वाले को कश्मीर के बारे में पता चले, कश्मीर को यूपी वाले के बारे में पता चले। लेकिन एक जाति से ज्यादा स्टेट में मैंने देखा हसद बहुत है, लद्दाखी का डोगरे के साथ, डोगरे का कश्मीर के साथ, पता नहीं क्या है कुछ। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। तो ये एक अपने स्टेट के बारे में, अपने लोगों के बारे में हमें रेस्पेक्ट नहीं है। हम एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते तो उसके कल्चर की इज्जत क्या करेंगे? अच्छा क्यूमू साहब, आपने बहुत अच्छे मालूमात हमें दिए, बहुत अच्छे मालूमात आपसे हासिल हुए। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।